मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारी शुरू हो चुकी है जर्नी जापान के लिए, टोक्यो के सिटी टूर के लिए। और आज तारीख है 21 जून। तो लेट्स एंजॉय टोक्यो। Hello friends, today is 21st June and we are at Imperial Palace, the home or residence of King of Japan. So, बहुत ही बड़ी एक जगह है, राइट? बहुत बड़ा एरिया है Imperial Palace का। और पुरानी वास्तुकला, जापानी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम जापान की फेमस गिंजा स्ट्रीट पे घूम रहे हैं। यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रीट है जहाँ पे दोनों ओर सभी बड़े ब्रांडेड शोरूम्स है, चाहे आप एक्सेसरीज के ले लो या फिर क्लोथिंग के ले लो, सभी फैशन और सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और दोनों साइड, और आप देख सकते हो मेरे पीछे बैठने के लिए, आराम करने के लिए इन्होंने अच्छी फैसिलिटी भी दी है। यानी ये पूरा रोड है, इस ओर देख सकते हो आप, बड़ा सा मॉल है और मेरे पीछे भी। तो दोनों ओर बहुत बड़े बड़े स्टोर है। और मैं आपको एक बात रियल में बताना चाहूँगा, जापान इज़ अ वेरी कॉस्टली सिटी। टोक्यो इज़ वेरी कॉस्टली सिटी। व्हाई? बिकॉज एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि दुबई में या यूएस में जो भी शोरूम में आपको जो चीज़ें मिलती है मॉल में वगैरह में, उससे तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा प्राइस पे यहाँ प्रोडक्ट बिकती है। यहाँ मिनिमम वेजेस बहुत ज़्यादा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल लूँ तो ट्रांसपोर्टेशन में मिनिमम जो स्टार्ट होता है, यानी आप समझ लो 1 किलोमीटर का तकरीबन 250 से 500 यान, यानी इसका मतलब तकरीबन 100 से 250 रुपये होता है 1 किलोमीटर का। तो जापान में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली है। कल ही हमने चेक किया था, हमारी जो होटल है विला फाउंटेन, वहाँ से एयरपोर्ट का 44,000 यान, यानी तकरीबन 22,000 या 20,000 इंडियन रुपीस होता है। वो होता है सिर्फ होटल से एयरपोर्ट जाने का, वो भी उबर में। प्राइवेट कैब की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको जापान में आना है और अपने इंडिविजुअली आप घूमना चाहते हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप उबर वगैरह में आप घूमने का ट्राई करते हो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो बने रहिए मेरे साथ ऐसे वीडियोस के लिए। आई एम रिकिन मोदी फ्रॉम ट्रैवलर जीनी। जैसा मैंने पहले भी बताया, हम अब अभी ऑलरेडी गिंजा स्ट्रीट पे है और आज है सैटरडे। तो हर जापानीज के लिए सैटरडे और संडे एग्जैक्टली शॉपिंग डे होता है।
तो छुट्टियां होती है, तो आप देख सकते हो मेरे चारों ओर एक एग्जैक्टली मेन रोड है, मेन रास्ता है जो मंडे टू फ्राइडे फुल फ्लड ट्रैफिक में होता है, लेकिन आज सैटरडे के दिन इसको स्टॉप किया गया। पीछे लोग बैठे भी है, तो बीच रोड में बैठे हैं। अभी हम है गिंजा स्ट्रीट पे और मैं एग्जैक्टली बीचों बीच जो क्रॉस रोड है, जो 4 रास्ते हैं उसके बीच में खड़ा हूँ। और यहाँ पे आज सैटरडे संडे जो एक्चुअली वीकेंड्स पे सभी लोगों के लिए इट्स लाइक फेस्टिवल टाइम और शॉपिंग टाइम। सभी लोग आज शॉपिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बैरिकेड्स लगे हुए, कोई भी व्हीकल यहाँ पे आ नहीं रहा है, सिर्फ पेडेस्ट्रियंस हैं। लोग पैदल आते हैं, घूमते हैं, लोग आराम करने के लिए वहाँ पे बीच सड़क में ही चेयर्स और अम्ब्रेला रखी हुई है, तो लोग आराम कर पाए। तो दिस इज द शॉपिंग डे फॉर देम। तो एवरी वीकेंड एवरी जापानीज डू शॉपिंग। और टूरिस्ट बहुत कम, आपको लगता है सब टूरिस्ट है, सब टूरिस्ट नहीं है, बहुत कम इसमें टूरिस्ट है। ये लोग ओरिजिनल टोक्यो पीपल है जो सैटरडे संडे के दिन शॉपिंग के लिए आते हैं। तो दिस इज गिंजा स्ट्रीट। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जापान में, पूरे जापान में कहीं पे भी डस्टबिन नहीं है। यहाँ का रूल है आपका गार्बेज आप अपने खुद के घर लेके जाओ, रोड पे आपको कचरा नहीं फैलाना है। तो देख सकते हो तो देखा आपने किसी भी कॉर्नर पे, किसी भी फुटपाथ पे डस्टबिन नहीं है, तो यू हैव टू कैरी योर ओन गार्बेज एंड टेक टू योर होम। दिस इज द रूल ऑफ जापान। So that is the reason it is why Japan is neat and tidy और clean। अभी मेट्रो में, और मेरे पीछे पूरे मेट्रोस के मैप है, और हम जाने वाले हैं असाकुसा टेम्पल, जो वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट है, डेस्टिनेशन है, और हम जाएंगे मेट्रो से। तो इस बहाने में आपको जापान की जो मेट्रो है वर्ल्ड फेमस, उसकी भी शेयर करवा दूंगा। तो बी विथ मी। तो मेट्रो से टिकट बाय करके हम निकल चुके हैं असाकुसा टेम्पल। तो बने रहिए मेरे साथ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा टोक्यो की मेट्रो। हमने देखा होगा कि बहुत सारे डेट्स में बहुत भीड़ या गर्दी रहती है, और धक्के मार के पुलिस आके मेट्रो में जाने के लिए पुश करती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक जगह पे क्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग डिसिप्लिन से क्यू में खड़े हैं। एंड यस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई जोर से नहीं बोलता है, सब लोग चुपचाप खड़े। It's 3 PM in the noon, दोपहर के 3 बजे, और फिर भी आप देख सकते हो भीड़ है मेट्रो के अंदर। तो जापान वाला कंट्री है, और टोक्यो की पॉपुलेशन तकरीबन 4 करोड़ है। हालांकि वो मुंबई से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेट्रो चलती है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको 80 किलोमीटर
बहुत ही स्पीड से ये लोग पार करते हैं। अभी हम आ चुके हैं उएनो स्टेशन, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेशन है टोक्यो के लार्जेस्ट स्टेशन ऑफ टोक्यो मेट्रो स्टेशन। तो बस हम निकल चुके हैं मेट्रो से। लास्ट स्टॉप था आसाकुसा टेम्पल, और अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से वॉक करके, तकरीबन 500 मीटर का डिस्टेंस है आसाकुसा टेम्पल पे। सो बी विथ मी। बच्चे के डिसिप्लिन किस तरह की है कि हम अभी ऊपर जा रहे हैं और सामने वाला जो रास्ता है उसका खाली है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम ऊपर जा रहे थे और राइट हैंड साइड वाला रास्ता, हालांकि बीच में कोई रेलिंग वगैरह नहीं है, फिर भी पूरी खाली थी ताकि लोग आराम से उतर पाए। तो हाइट ऑफ डिसिप्लिन, लेफ्ट हैंड साइड से ही लोग ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। जिसको स्पीड से जाना है वो साइड से दो, जिसको स्पीड में जाना है यानी जिनको एस्केलेटर पे उतरना है वो साइड से जा सकते हैं, तो वो भी रास्ता खाली रखना पड़ता है। इट्स वेरी कॉमन ओवर हियर टू हैव वेंडिंग मशीन्स। ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के वेंडिंग मशीन्स जापान में है और आप इजीली वहाँ से बाय कर सकते हो। जापान में हर एक जगह पे 7-Eleven या फैमिली मार्ट इस टाइप के कन्वीनियंट स्टोर होते हैं। ऑलमोस्ट वहाँ पे सभी चीज़ें मिलती है, जैसे कुछ भी आपको कोल्ड ड्रिंक हो, हार्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, और चॉकलेट्स, कैडबरीज, फ्रूट्स। और हम अभी एक ऐसे ही मार्केट में हैं। अब देखिए पूरी ऊपर छत है तो उसे ढका हुआ है ताकि गर्मी ना लगे। और एक जैसा हमारा मानिक चौक, रतनपुर, भिंडी बाजार, उस तरह की एक स्ट्रीट है पूरी, वहाँ पे हम कन्वीनियंस स्टोर में आए हैं और पूरी शॉपिंग करेंगे। आई एम रिकी एंड यू? Waki. Ricky. Waki. Ricky and Waki. Nice to meet you. Hi. So Welcome. Waki is with me and ये लोग जापानीज पग रिक्शा या जो ऑटो पग रिक्शा होती है। Yes, rickshaw. रिक्शा या Yes. Well, this was used as a taxi of samurai or geisha a long time ago. But now today, not only as a taxi, we are the historical city tour guide. I will take you more beautiful places. Okay? Yep. Yes. सो वकील हमें बताया कि ये हिस्टोरिकल टैक्सी है उनकी, जो समुराई लोग थे पहले इसे ही यूज करते थे और ये पूरी राइड करवाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस में वो लेके जाते हैं। तो और वो हाथ से खींचते हैं और एंड लुक एट द काफ्स, Yes. पावरफुल। Yes, this is called ninja shoes. Very comfortable and very Ninja. quiet shoes. Yes. Ninja shoes, Ninja ninja shoes, legs. that's right. Yeah. And Hey. everyone, these all people are promoting historic Yeah. pedal rickshaw. So Thank you. thank you वकी। Thank you. तो हम लोग वकी के साथ पैडल रिक्शा में सेंसुजी सेंसुजी टेम्पल आ चुके हैं। तो आसाकुसा टेम्पल, ऐसा कुछ है सेंसुजी और आसाकुसा टेम्पल। हमारे साथ दर्शन भाई है। दर्शन भाई मैक्स वोएज के ओनर है। ओसाका में ओडो, टोक्यो में टमटम। ये दर्शन भाई मुझे। तो सेंसुजी टेम्पल, आसाकुसा टेम्पल में हम आ चुके हैं और मेरे पीछे देख सकते हो गाइजिंग बॉक्स, राइट? और जो इसको एक्चुअली गाइजिंग बॉक्स कहते हैं वो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा।
तो एग्जैक्टली हम मंदिर के परिसर में आ चुके हैं। ये सेंसोजी टेम्पल है जो एग्जैक्टली आसाकुसा एरिया है, उसे आसाकुसा टेम्पल या आसाकुसा एरिया में इसलिए आसाकुसा डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। तो मेन जैसे हमारे हिंदुज्म में स्वस्तिक मेन सिंबल है, इनमें भी स्वस्तिक एक मेन सिंबल है, होली सिंबल है, सीक्रेट सिंबल है। और जैसे हम लोग अगरबत्ती ऐसा कुछ करते हैं ताकि हम हमारे आराध्य को, प्रभु को, भगवान को धूप अर्चना दे सके, वो भी अगरबत्ती करते हैं। इसी तरह पूरा मंदिर परिसर है, ओरिजिनल ट्रेडिशनल हिस्टोरिक वर्चस्व इसका, और लकड़े का बना हुआ है, इसे काइंड ऑफ पगोडा टाइप टेम्पल कह सकते हो आप। वो एग्जैक्टली जो सेंसुरी टेम्पल है, वो अगर हम गॉडेस ऑफ वेल्थ, लक्ष्मी माँ का टेम्पल है, आप कह सकते हो ऐसा। और जो स्वस्तिक सिंबल है वो उल्टा है, हमारे में जो स्वस्तिक सिंबल होता है उससे थोड़ा उल्टा है। टेम्पल या आसाकुसा टेम्पल की विजिट हमारी कंप्लीट हो रही है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लोग अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते हैं और जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि जापान में एक चीज़ आज भी है, दे आर स्टिल रूटेड विद एम्बोडेड विद देयर रूट्स, यानी अभी भी उनके रूट्स के साथ वो बधे हुए हैं। और इन्होंने ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, जैसे फीमेल के जो कॉस्ट्यूम होते हैं उसे निकोमो कहते हैं, किमोनो कहते हैं। सो ट्रेडिशनल जापानीज कॉस्ट्यूम को किमोनो कहते हैं, किमोनो पहना है और नीचे लकड़े की चप्पल या स्लीपर पहनी होती है। हालांकि चलना बहुत टफ है इसमें, लेकिन दे डू इट ऑन दिस स्पेशल ओकेजन और स्पेशल डे, स्पेशल वीकेंड्स। लेट्स सी। तो that was all सेंसोजी टेम्पल। मेरी लेफ्ट हैंड साइड में सेंसोजी टेम्पल के बिल्कुल राइट में है टोक्यो स्काई ट्री। इवनिंग में हम इसकी विजिट करने वाले हैं, टोक्यो स्काई ट्री की। सो इट वाज ऑल अबाउट सेंसोजी टेम्पल। वापस से अपने मेन स्पॉट पे जाने के लिए हम तैयार हैं और क्यू में खड़े हो चुके हैं। तो अभी हम आसाकुसा टेम्पल से वापस जाने वाले हैं गिंजा स्ट्रीट।
कि जापान में ऑलमोस्ट सभी गलियों में, चौराहे में या स्ट्रीट्स में, सभी जगह पे वेंडिंग मशीन्स होते हैं और हर एक चीज़ के वेंडिंग मशीन्स होते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वेंडिंग मशीन्स फॉर बेसिक नेसेसिटी थिंग्स लाइक वाटर बॉटल एंड कोल्ड ड्रिंक्स। एक बात है, लेकिन वो 7-Eleven या जो फैमिली मार्ट है उससे यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है वेंडिंग मशीन में। तो इमरजेंसी के लिए सही है, लेकिन ज़्यादातर लोग 7-Eleven या फैमिली मार्ट ऐसे कन्वीनियंस स्टोर में से ही बाय करते हैं। इनमें से वाटर बॉटल लेने वाले आप देख सकते हो, एक वाटर बॉटल की प्राइस है 180 यान और यहाँ पे हमारे यहाँ पे 100 रुपीज की नोट होती है, यहाँ पे 500 रुपए के सिक्के हैं। तो मेरे पास अभी 100 और ये 200, बाकी सब 10 रुपए है, तो 160 रुपए ही होते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 200 रुपए यानी 200 यान डालने वाला हूँ। तो मैं एक पानी की बोतल लेंगे, Press that one. 180. ओके। एंड वी रिसीव दिस वाटर बॉटल और बहुत ईमानदार लोग हैं, 20 रुपए छुट्टे भी दे दिए। तो थोड़ा महंगा है, लेकिन प्यास लगी तो पीना पड़ेगा। 1990 के आसपास बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ जापान में और जो बम था उसको डस्टबिन में रखा गया था। तो उसके बाद ही जापान गवर्नमेंट ने एक रूल ला दिया कि कहीं पे भी डस्टबिन रखनी नहीं है, क्योंकि डस्टबिन होगी तो कोई उसमें बम रखेगा और ब्लास्ट होगा और बहुत सारे लोग भी जान जाएंगे। तो व्हाट दे डिसाइडेड एग्जैक्टली, किसी भी स्ट्रीट में, किसी भी रोड पे उन्होंने डस्टबिन नहीं रखी। और व्हाट दे वांट एग्जैक्टली कि यू शुड कीप योर गार्बेज विथ यू एंड टेक यू एट योर होम, या फिर आप जहाँ पे भी, जैसे कोई कन्वीनियंस स्टोर में से कुछ चीज़ बाय करते हो या ऐसे वेंडिंग मशीन में से कोई चीज़ बाय करते हो, तो उसी जगह पे डस्टबिन मिलेगी। पानी पियो और उसको वापस से डस्टबिन में डाल दो। अगर आपने सोचा कि पानी पीते पीते मैं रास्ते में कहीं पे भी डस्टबिन मिलेगी वहाँ पे डस्टबिन में डाल दूंगा, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जैसे पब्लिक प्लेसेस में डस्टबिन ही नहीं है। जैसे एयरपोर्ट पे बहुत कम डस्टबिन थी, बुलेट ट्रेन में हो सकती है क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, लेकिन मेट्रो स्टेशन में भी डस्टबिन नहीं थी। अब देख सकते हो, पूरी स्ट्रीट देख सकते हो, पूरी स्ट्रीट खाली है, कहीं पे भी एक डस्टबिन नहीं है। हालांकि मैं हांगकांग गया हुआ हूँ, पूरे यूरोप में घुमा हूँ, यूएस भी गया हूँ, सभी जगह पे डस्टबिन होती है। लेकिन जापानीज लोग इतने डिसिप्लिन है, बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है कीप योर कंट्री क्लीन, और दे जेन्युइनली डू नॉट थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, दे कीप देयर गार्बेज विद देम। हो सकता है वो अपनी कार में रखे या फिर वापस घर लेके जाए, या फिर इसी तरह से कन्वीनियंस स्टोर में वो या वेंडिंग मशीन के पास उसको थ्रो करे। वर्ल्ड फेमस शिबुया स्क्रैम्बल स्क्वायर, इसे टाइम स्क्वायर ऑफ टोक्यो भी कहा जाता है। साथ तकरीबन 3 से 4 हजार लोग रास्ता क्रॉस कर रहे हैं मेरे आगे पीछे, आप देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं टोक्यो टावर। टोक्यो टावर 1957 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर के 12 साल के बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का स्टार्ट किया गया था। मेन रीजन ऐसा था कि वर्ल्ड वॉर के बाद टू रीगेन द प्राउड एंड ग्लोरी ऑफ जापानीज पीपल एंड दैट वाज द बेस्ट रीजन टू बिल्ड दिस टोक्यो टावर। टोक्यो टावर आईफिल टावर से थोड़ा और ऊंचा है, 337 मीटर समथिंग। तो वो तब आईफिल टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी और उसके बाद टोक्यो टावर बनाया। तो टोक्यो टावर वाज बिल्ड जस्ट टू बीट आईफिल टावर एंड बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। उसके पहले प्लेटफॉर्म पे पहले डेक पे हम जाने वाले हैं और उसमें 2 स्टोरी है, यानी पहला माला दूसरे माला और उसके बाद टॉप फ्लोर है। तो 1500 यानी तकरीबन 800 रुपए के आसपास इसकी टिकट है फर्स्ट डेक की। तो हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन डेक पे जाएंगे और इसको व्यू करेंगे। तो देखते हैं टोक्यो टावर। जाने वाले हैं टोक्यो टावर। टोक्यो टावर एग्जैक्टली आप कह सकते हो बिग रेप्लिका है पेरिस के आईफिल टावर की और छोटी रेप्लिका है, आप बोल सकते हो। तो हम जाने वाले टोक्यो टावर।
हम हैं फर्स्ट डेक पे, यानी फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द टोक्यो टावर। इसके ऊपर में और प्लेटफॉर्म है, डेक है और 100 मीटर ऊपर। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ से पूरा टोक्यो सिटी दिख रहा है। अभी भी स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि टोक्यो सिटी कितनी बार बंद हुआ है। फायर भी हुई थी यहाँ पे, अर्थक्वेक भी आया था, और ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर टू में 1 लाख से ज्यादा लोग मर भी गए थे। हर बार टोक्यो सिटी रीमर्ज हुआ, तो एक सिटी में एक जान है। बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से। इसको खत्म करने के बाद हम सेकंड डेक पे जाएंगे। ट्रैवल करने वाले टोक्यो की टैक्सी में, और मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा कि टोक्यो की टैक्सी कैसी होती है। तो अभी हम टोक्यो की टैक्सी में बैठे हैं। यहाँ ड्राइवर पूरा शील्ड होता है, कांच का कैबिन उसको दिया गया है। यहाँ पे स्क्रीन होती है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मिनट का आपको हर मिनट का चार्ज लगता है। मींस अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो तो भी बॉम्बे की तरह यहाँ पे मीटर चलता ही जा रहा है। जो मिनिमम से स्टार्ट होता है वो 500 यान है, यानी आपका मिनिमम है 250 रुपये या 300 रुपये। तो आप कुछ भी करते हो, यानी थोड़ा 1 किलोमीटर जाते हो या 2 किलोमीटर जाते हो, मिनिमम आपको 300 रुपये पे करना ही है। तो ये है टोक्यो की टैक्सी। ऑफ कोर्स कंफर्टेबल है, लग्जरियस है, और ड्राइविंग भी अच्छा है। लेकिन सिर्फ 1 किलोमीटर का हमने 1100 यान अभी तक हो चुका है, 1200-1300 तक पहुंच जाएगा। तकरीबन 600 रुपये या 700 रुपये 1 किलोमीटर का चार्ज हम पे करने वाले हैं। अच्छा, ये उनके लिए सबको बताना जरूरी है कि भाई जापान में जो सोच रहे हैं कि जापान सस्ता है, जो सोच रहे हैं कि जापान सस्ता है, उनको बता दूं कि जापान में अगर आप प्राइवेट कैब में जाते हो तो जापान महंगा है, और ट्रांसपोर्टेशन इज कॉस्टलियर हियर।